के ट्रेडर हैं उनको एक स्पेशली क्लाइमेटिक इलेक्शन बार में एक मसला ये आता है कि इसे बहुत बड़े बन जाते हैं और आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं मिलता। तो इसको हल करने के लिए CISD का हम यूज करेंगे। CISD जो है आपके ICT का कॉन्सेप्ट है जिसमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हम देखते हैं। उसको अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा किस क्या बनता है, किस तरह से होता है। यानी कि मार्केट लेट सपोज अगर मैं आपको इसको बाय इस तरह की चार्ट से अगर आपको चेंज ऑफ स्टेट एंड डिलीवरी को आपको समझाऊं, लेट सपोज मार्केट यहाँ पे आ रहा है, ये मार्केट का डायरेक्शन है। मार्केट ने यहाँ पर आपको बाय शो किया, बाय शो करने के बाद फिर सेल शो किया, ठीक है। सेल शो करने के बाद दोबारा जब मार्केट अपनी इस एरिया को जहां पर इंटेंट टू बाय शुरू में शो हुआ था इसको ब्रेक करती है, तो इसको हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं। यानी कि ये डिफरेंट नाम होते हैं इसकी। अभी इसको CISD के नाम से ही देखते हैं क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं अभी इस वक्त। वैसे इसको पेक्टल पॉइंट को फेल करना भी कहते हैं। तो इसका जब ये पॉइंट फेल होता है तो फिर आप यहाँ से एंट्री ले लेते हैं। अभी इसको हम क्लाइमेटिक एक्शन बार की तनाजुर में देखते हैं कि ये काम किस तरह से करता है, ठीक है। लेट सपोज ये हमारे पास जो है मार्केट है। मार्केट में हम लोग जो है ये मार्केट आपके पास, हम ये एग्जांपल देते हैं कि मार्केट आपके पास बाइंग साइड पे जा रही है, ठीक है। ये मार्केट आपके पास बाइंग साइड पे जा रही है, बाइंग कैंडल आपके पास बन रहे हैं बार बार मार्केट में। तो जाहिर सी बात, जब क्लाइमेट इलेक्शन बार की बात करते हैं तो हम बाइंग कैंडल्स की ही बात करेंगे। तो जब बाइंग कैंडल बन रहे हैं तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से आपके पास रिट्रेसमेंट होती है, सेल आना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आपके पास रिट्रेसमेंट हो गया, मार्केट में सेल आना स्टार्ट हो गया। अब इसी सेल में आपके पास एक क्लाइमेटिक इलेक्शन बार बन गया। अब क्लाइमेटिक इलेक्शन बार में हम क्या करते हैं, अपर ट्रिगर लाइन एंड लोअर ट्रिगर लाइन मार्क कर लेते हैं। लेट सपोज इसी ट्रेड की इसकी हम अपर ट्रिगर लाइन हमने मार्क कर ली, ये इसका अपर ट्रिगर लाइन हो गया और ये इसकी डाउन ट्रिगर लाइन है, ठीक है। अब होता क्या है, लेट सपोज मार्केट में ये होता है कि भाई मार्केट ने आपको यहाँ से जो है एक बाइंग कैंडल बना दिया, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने आपको दोबारा बाइंग शो कर दी। बाइंग शो करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आ गया, ठीक है। अब मार्केट दोबारा नीचे आया और मार्केट ने इस एरिया की लिक्विडिटी भी ले ली। अब होता क्या है कि मार्केट ने इसकी डाउन ट्रिगर लाइन जब ब्रेक कर दिया तो ये आपके पास सिनेरियो 2 बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर हम क्लाइमेटिक एक्शन बार की बात करें तो हमें चाहिए कि इस एरिया को मार्केट, ये जो अपर ट्रिगर लाइन है इसको ब्रेक करें। लेकिन इस स्ट्रेटजी के अंदर हम इसका वेट नहीं करेंगे। हम क्या देखेंगे कि अगर मार्केट यहाँ से वापस आती है, यानी कि फिर इस एरिया को जैसे ही ब्रेक करती है इसको, यानी कि जहाँ से आपकी CISD हो जाती है, ठीक है, यहाँ से फिर आप यहीं से ही अपना एंट्री एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो फिर आपका ये जो है एंट्री पॉइंट होगा, ये आपका एंट्री पॉइंट होगा। आप यहाँ से एंट्री करेंगे, ये आपका एसएल इसके नीचे आएगा, ठीक है, इस डेफिनेट लो के नीचे आएगा एसएल आपका, ठीक है। और फिर आप इसको, आपका पहला टारगेट ये तो लाजमन आपको CISD होने के बाद आपको 90% चांसेस हैं ये आपको देगा। अगर इसको ब्रेक करता है फिर तो आपका जो है क्लाइमेट इलेक्शन बार का भी सिनेरियो बन जाएगा और आपकी एंट्री भी नीचे से, तो फिर आपको जो है बहुत अच्छी टारगेट, यानी 1 to 3 1 to 4 का टारगेट भी मिल सकता है। तो ये इस तरह से काम करता है। लेट सपोज अगर हम और करें कि मार्केट यहाँ से मजीद जो है यानी कि मार्केट जो है CISD को यहाँ से नहीं करती बल्कि मार्केट मजीद आपकी जो बात जो है और नीचे चली जाती है, ठीक है। मार्केट यहाँ से फिर एक और सेल का कैंडल बनाता है, ठीक है, एक और सेल मार्केट में यहाँ पे बन गया। अब इसके बाद दोबारा जब बाय बनती है, यानी कि आपके पास सेकंड टाइम नीचे ब्रेकआउट होता है तो ऑटोमेटिक रैली बनना स्टार्ट होती है। अब लेट सपोज एक और बाय कैंडल हमारे पास बन गया। अब हमें एंट्री यहाँ से नहीं बल्कि हमारी एंट्री यहाँ से भी हो सकती है। जो ये दूसरा CISD यहाँ से हो गया क्योंकि ये वाली CISD हुआ ही नहीं था बल्कि CISD अब मजीद नीचे आ गया, तो फिर हम यहाँ से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करके फिर यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं इसको ट्रेड को, ठीक है। पहला टारगेट हमारा ये होगा, जब ये ब्रेकआउट होगी तो जो है फिर हमारी टारगेट मजीद ऊपर जाना स्टार्ट होगा। अब इसको हम रियल मार्केट सिनेरियो में देखते हैं कि रियल मार्केट में ये काम किस तरह से करता है, ठीक। अच्छा, आप यहाँ पे देखें कि मार्केट ने क्या किया। इस एरिया में आके मार्केट ने आपके पास क्लाइमेट इलेक्शन बार बन गया। क्लाइमेट इलेक्शन बार बनने के बाद मार्केट ने इसकी लोअर ट्रिगर लाइन को ब्रेक किया और यहाँ आपके पास बाय कैंडल बन गई। ये आपके पास CISD है। मार्केट दोबारा है, जब मार्केट ने यहाँ पे CISD की तो आपके पास ये आपकी एंट्री हो गया,
ठीक है, आपका एंट्री यहाँ होने के वजह आप यहाँ नीचे आ गया, तो आप नीचे अपनी एंट्री को लेके आप देखें आपके पास ट्रेड कहाँ तक, यहाँ तक चला गया। अब तो आपका पहला टारगेट हमेशा स्विंग आई ही होनी चाहिए। स्विंग आई के बाद अगर ट्रेंड है तो आप उस ट्रेड को और कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल इसकी देखें, मैंने 3 एग्जांपल ही इसके निकाल के रखे थे आपके लिए। एक और एग्जांपल आप यहाँ देखें, मार्केट जो है आपके पास रिट्रेसमेंट पे आ रहा था, ये आपका क्लाइमेट इलेक्शन बार का कैंडल बन गया, नीचे ब्रेक हुआ, ठीक है। ये नीचे ब्रेक हुआ, इसका लोअर ट्रिगर लाइन एक दफा ब्रेक हुआ, दोबारा आके इसी लोअर ट्रिगर लाइन के पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, लेकिन आपकी जो है CISD जो है अभी तक नहीं हुई। आप इसको CISD कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो नीचे कैंडल ब्रेक हुआ डायरेक्ट ऊपर आके क्लोजिंग, CISD इसका पहला वाला यहाँ पे बन रहा है। अब दूसरी दफा मार्केट मजीद नीचे आएगा, तो नीचे आने के बाद आपका CISD का एक लेवल ये बन गया, ठीक है। आप देखिए मार्केट नीचे आया, फिर आपको CISD जैसी कर ली, आप यहाँ से एंटर ले ले, मार्केट देखें कहाँ से आपको जो है अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मार्केट आपको दे रहा है। एक और, अब आपने देख लिया कि CISD किस तरह से होता है। इसमें यही है कि आपने ये देखना है कि मार्केट अगर क्लाइमेट इलेक्शन बार बनती है, उसके बाद लो ब्रेक होता है, अगर और आपके पास अपोजिट साइड पे कैंडल बाय की बनती है, फिर वो नीचे दोबारा ब्रेक होके उसको उसको ऑर्डर फ्लो या उसकी CISD हो जाती है, तो फिर जो है आप वहां से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करके सबसे पहला टारगेट आपका क्लाइमेट इलेक्शन बार का अपर ट्रिगर लाइन होगा। अगर अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक होता है तो फिर आपको अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उस ट्रेड से मिल जाती है, ठीक है। बाकी हमारी क्लासेस, फिजिकल क्लासेस हमने कराची में स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल क्लासेस हमने कराची में स्टार्ट कर रहे हैं। लोकेशन भी हमने बेहतरीन देखी है। हमारा लोकेशन जो है नर्सरी शारा फैसल पर है, पूरी कराची के लिए अवेलेबल है। क्लासेस की हमने फीसेस भी बहुत कम रखे हैं, वैसे तो 1 लाख की फीस है, लेकिन डिस्काउंट के साथ 70,000 रुपीज़ है। और जो पहले 10 बंदे आएंगे उनके लिए हमने 50,000 रखा है, यानी कि तो अगर जो पहले 10 बंदे आएंगे उनके लिए 50% के ऑलमोस्ट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। इसमें ना सिर्फ फिजिकल क्लासेस होंगे, इसके अलावा 6 महीने की आपको जूम पे लाइव ट्रेडिंग की सहूलत भी दी जाएगी, जिससे आप जो पढ़ेंगे वो आपको जो है आप उनको इम्प्लीमेंट करता हुआ देखेंगे और फिर आपको जो है बहुत सारे फायदे होंगे, ठीक है। थैंक यू।